हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आप सभी को बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के टॉपिक उच्चिष्ट निम्निष्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई क्वेश्चंस उच्चिष्ट निम्निष्ट पर करवाया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट के सारे क्वेश्चंस हम करवा देंगे और आगे के टॉपिक से क्वेश्चन हम करवाएंगे। जो लेसन्स के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको हम क्वेश्चंस को करवाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। आप सभी को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा भी हम सिलेबस भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी चल रही बोर्ड परीक्षाएं, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट के क्वेश्चंस है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। हमें सिद्ध ये करना है कि एक शंकु है, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है। शंकु के आयतन को महत्तम दिखाएंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई, सवाल को समझना है। पहले आप सवाल समझिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवाल बिना पढ़े हुए सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। सवाल को सबसे आपको बहुत सही से पढ़ना है। जब आप सवाल को समझ पाएंगे तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। जब आप सवाल को ही नहीं समझ पा रहे तो सवाल को कहां से लगा पाएंगे भाई। तो कह रहा है कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। शंकु का आयतन जैसे ही महत्तम हो जाएगा, शंकु का आयतन महत्तम तभी होगा जब शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 हो, अन्यथा की कंडीशन में शंकु का आयतन यहां पर महत्तम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम सिद्ध करने के लिए एक शंकु बनाते हैं। हम एक शंकु बना रहे हैं और जो हमने शंकु बनाया है, इस शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु के आधार की त्रिज्या जो है, शंकु के आधार की त्रिज्या भैया स्मॉल आर है। इसको मान लेते ओ, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। तो शंकु के आधार की त्रिज्या मान लेता हूं कितना, स्मॉल आर है। शंकु की ऊंचाई जो है इसको हम मान लेते स्मॉल एच है और शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम मान लेते शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम मान लेते कितना, स्मॉल एल है। और फिर शंकु का हमें पूरे शीर्ष कोण से मतलब नहीं, पूरा शीर्ष कोण अगर 2 थीटा है तो शंकु की ऊंचाई जो होती है वो शंकु के शीर्ष कोण को 2 बराबर कोणों में बांट देती है। इसलिए अगर हम इसको, हमें पूरे कोण की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इतने वाले कोण को क्या मान लेते हैं, अर्धशीर्ष कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। ये वाला जो होगा वो क्या होगा, अर्धशीर्ष कोण। हमें अर्धशीर्ष कोण से ही मतलब है। ठीक है, तो लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर मान लेंगे, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर, ऊंचाई स्मॉल एच तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल और शंकु का अर्धशीर्ष कोण और शंकु का अर्धशीर्ष कोण हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, आप देख रहे हैं यहां पर
ट्रायंगल AOB में देखा जाए तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री। ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे त्रिभुज AOC में बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। और जैसे ही त्रिभुज AOC, अगर आप त्रिभुज AOC में देखें तो त्रिभुज AOC में देखा जाए तो ये बन जाएगा कर्ण, ये बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा आधार। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, तो मुझे मिलता है L² = R² + H²। त्रिभुज शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में संबंध होता है वो L² = R² + H² होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना शंकु का सबसे पहले जो हमें दिया गया था हमने उसको लिख लिया। अब हमें शंकु के आयतन मान लिया कैपिटल B है। शंकु के आयतन को ही महत्तम दिखाना है आपको, महत्तम या उच्चतम दिखाना है। शंकु के आयतन को ही आपको महत्तम या उच्चतम दिखाना है। किसका यूज करके? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का यूज करके। जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई थी इसलिए वो अवकलन करने में उसको कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन जो होता है आपने जानते हैं कि शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R² और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शंकु का आयतन अभी वर्तमान कंडीशन में जो लिखा गया है वो त्रिज्या और ऊंचाई ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये यहाँ पर R है और यहाँ पर H है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल V = 1/3 पाई R² H है। आप देखिए कि शंकु का जो आयतन है वो त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, ऊंचाई बढ़े या घटेगी तो शंकु का आयतन बदल जाएगा। मतलब दो बातों पर निर्भर कर रहा है। अभी यहाँ पर आप अवकलन करना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, या यहाँ पर हम अवकलन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनमें से शंकु के आयतन को किसी एक राशि में कर लेंगे, चाहे हम R में कर लेंगे चाहे H में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से R² की वैल्यू निकालेंगे। R² की वैल्यू निकालेंगे तो R² की वैल्यू हो जाएगी L² - H²। इसी वैल्यू को हम लाकर यहीं पर रखेंगे। इस वैल्यू को हम लाकर शंकु के आयतन में जब रख देंगे, इस वैल्यू को लाकर हम शंकु के आयतन में रखेंगे। जब हम शंकु के आयतन में लाके रखेंगे, हम H का मान भी लाके रख सकते हैं। यहाँ पर H का मान रखो या R² का मान लाके रखो। जब H का मान रखेंगे आप लाकर तो रोड में वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों से वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैपिटल V = 1/3 पाई R² की वैल्यू हम लाके यहाँ रख देंगे। तो L² - H² और बगल में क्या लगा है, H लगा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, कैपिटल V = मिल जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या होगा, पाई हो जाएगा, इसको अंदर भेज देंगे उठाकर तो L² H हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, H³ हो जाएगा। ये क्या होगा, शंकु के आयतन। अब देखिए शंकु के आयतन में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे शंकु के आयतन जो है उसमें ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई है और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है दी गई है, इसलिए इसको अवकलन करते समय हम इस तरीके के सवालों में जो चीज दिया गया होता है उसको अवकलन करते समय हम कांस्टेंट मानते हैं। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ बचेगा HH, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का H के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का H के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे ही करेंगे H के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dV/H इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो L² का अवकलन तो होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे बगल में H है, इसका अवकलन 1 आ जाएगा। यहाँ पे H³ इसका अवकलन आ जाएगा 3H²। तो आपने देखा यहाँ पर कि मुझे dV/dH की वैल्यू जो मिल रही है वो 1/3 पाई और यहाँ पे क्या है, L² और माइनस क्या मिल रहा है, 3H² मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि के अवकलज को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। प्रथम कोटि का अवकलन मतलब क्या होगा, dV/dH को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का बिंदु निकालने के लिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू हो जाएगा 0। और सॉल्व करेंगे, इसको भेज देंगे उधर, कांस्टेंट हो जाएगा 0, एल स्क्वायर बचेगा माइनस 3h² बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम h का मान निकालेंगे। देखो 3h² इक्वल टू लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और फिर हम क्या करेंगे, जब h का मान निकालेंगे तो h² इक्वल टू मिल जाएगा एल स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा, मुझे 3 मिल जाएगा। और जब h का मान निकालेंगे तो h का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो हो जाएगा h का मान क्या हो जाएगा L/, कितना √3। ये क्या हो गया, h बराबर मुझे मिला L/√3। ये जो है ये शंकु के आयतन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट का बिंदु है। हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट का बिंदु तो है, लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये बिंदु उच्चिष्ट का है या निम्निष्ट का बिंदु है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट का बिंदु निकालने के लिए हम हमेशा प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करते हैं। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले dV/dH निकाल लिया, और dH निकालने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए हम प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे हमने प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर किया, वैसे h इक्वल टू मुझे मिला L/√3। h इक्वल टू मतलब हुआ शंकु की ऊंचाई बराबर मिला शंकु की तिरछी ऊंचाई बटे में क्या हो जाएगा √3। अब देखिए शंकु का आयतन जो है इस मान पर उच्चिष्ट भी हो सकता है या निम्निष्ट हो सकता है। हमें पता करना है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करते हैं, किसका, प्रथम कोटि के अवकलज का। प्रथम कोटि के अवकलज का मतलब dV/dH का हम पुनः अवकलन करेंगे। dV/dH का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः हम h के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम h का सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2V अपान क्या होगा dH2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा पाई, और आप यहाँ पे देख रहे हैं एल स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन तुरंत हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 3, h स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h हो जाएगा। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो d2V अपान dH2 बराबर मुझे मिल जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ पे देखें तो हो जाएगा -6h हो जाएगा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -2πh हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने देखा तो हमें d2V अपान dH2 की जो वैल्यू मिली है वो मिली क्या, -2πh। द्वितीय कोटि का हम अवकलज निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसी में हम h की प्लेस पर d2V अपान dH2 में हम h की प्लेस पर L/√3 को पुट कर देंगे। h की प्लेस पर L/√3 को पुट करेंगे तो जाएगा -2π, और h की प्लेस पर क्या है, h की प्लेस पर आप रखेंगे L अपान कितना √3। जैसे ही आप रखेंगे ये 2π कांस्टेंट है, मतलब ये पॉजिटिव में है। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ये भी पॉजिटिव में है, और ये भी क्या पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है, बगल में लगा है नेगेटिव, बन क्या गया, नेगेटिव बन गया। मतलब d2V अपान dH2 h इक्वल टू कितना, h इक्वल टू R/√3 पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि h बराबर L/√3 पर शंकु का आयतन उच्चतम है। अगर ये शंकु का आयतन उच्चतम है तो इसी L के मान को लाकर समीकरण में जब हम 1 में रख देंगे तो मुझे शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में संबंध मिल जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू को जब हम ला के यहाँ पर रखेंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पे लाके पुट करेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये तो दिया गया था, इसी में लाके रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा L स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3h स्क्वायर, जिस पर आपने क्या दिखाया, h इक्वल टू L/√3 पर आपने क्या दिखाया, शंकु के आयतन को उच्चतम दिखाया। जब आप यहाँ से L का मान निकालेंगे, L स्क्वायर का मान, तो मुझे मिलेगा 3h स्क्वायर। इसी वैल्यू को लाकर यहाँ पर हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 लिखा है
इसे इनपुट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 3h² यहाँ पर है और बगल में क्या r² प्लस h²। और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे 3h में से ये वाला घट जाएगा तो बचेगा 2h² बराबर मिल जाएगा मुझे r²। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, r² को छोड़ दीजिए वहीं पर, h² को भेज दीजिए, इधर भेजेंगे आप। अगर आप भेजेंगे तो मिल जाएगा r² इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2/1 मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। जैसे आप इसका वर्गमूल लेंगे r/h इक्वल टू √2/1 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम किसमें, त्रिभुज AOC में हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम त्रिभुज AOC में लगा देंगे tan थीटा। आप आर्धशीर्ष कोण थीटा मान चुके थे पहले ही, tan थीटा लगाएंगे तो मिल जाएगा मुझे क्या, मिल जाएगा लंब बटे आधार। लंब मतलब हो गया r और आधार मतलब क्या होगा, h हो गया। तो r/h की वैल्यू आपको मिली क्या है, √2/1 tan थीटा इक्वल टू रख देंगे यहाँ पे √2/1। तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा मुझे tan इनवर्स कितना, √2। शंकु का आयतन उच्चतम अगर है तो शंकु का आयतन उच्चतम तभी होगा जब शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या हो, tan इनवर्स √2 हो। शंकु का आयतन उच्चतम तभी होगा जब शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स क्या हो, √2 हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दिया क्या गया था क्वेश्चन में, हमें दिया गया था ये कि शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई थी। फिर हमें क्या करना था, हमें शंकु के आयतन कह रहा है कि महत्तम आयतन वाले शंकु का, तो हमने क्या किया, फिर शंकु के आयतन को हमने महत्तम दिखाया और आपने देखा कि h बराबर L/√3 पर शंकु का आयतन क्या हो गया, महत्तम हो गया। तो इसी वैल्यू को लाकर हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो हमें यह मिला कि अगर शंकु का आयतन इस मान पर महत्तम है, शंकु का आयतन अगर इस वैल्यू पर महत्तम है, तो हमें यह मिला कि त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध ये मिला कि √2/1। और हमने जब यहां से इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण निकाला तो शंकु का अर्धशीर्ष कोण मुझे क्या मिला, tan इनवर्स √2। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई L दी गई हो और उसके आयतन को महत्तम दिखाना हो, और उसका आयतन महत्तम तभी होगा जब उसका शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिसके और विद्यार्थी भी यहाँ से लाभ उठा सकें।